Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's class we will be discussing CBSE pattern of class 11th and 12th for the subject Maths. सो CBSE सैम्पल पेपर रिलीज़ हो गए बच्चा और उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया कि पैटर्न चेंज हो गया और यही पैटर्न अब आपके एग्जाम में आने वाला है 11th एंड 12th दोनों ही क्लासेस में मैथ्स के लिए। तो ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। सो इस पैटर्न में बच्चा हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स है वो सेम ही है, 3 आवर्स का ही पेपर होने वाला है, वेटेज भी सेम ही है 80 मार्क्स, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन अब हमारे 38 हो गए हैं। पेपर विल बी कंटेनिंग नाउ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। Part A will be containing 18 questions and the weightage of Part A is 24 marks. Part A 24 marks का होने वाला है and it will be containing 18 questions. Part B will be containing 20 questions, that is question number 19 to question number 38 and the weightage of Part B is 56. Part B 56 का है और Part A 24 का है. Part A is containing 2 sections, Section 1 and Section 2, and Part B is containing 3 sections, Section 3, Section 4 and Section 5. Now section 1 is containing question number 1 to 16 and all questions are 1 markers. Each question carries 1 mark. So that means section A में 16 questions है and weightage कितना हो गया, क्योंकि all are 1 markers, तो section A हो गया हमारा 16 marks का. Now Section 2 or you can say section 2 is containing 2 questions, question number 17 and 18, but these are case studies. तो case studies बच्चा पहले नहीं आती थी, अभी आने लगेगी मैथ्स में. case studies में क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो काइंड ऑफ पैसेज के फॉर्म में होगा, उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, डायग्राम भी दिया हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. तो यहाँ पे जो केस स्टडी है बच्चा, यहाँ पे 2 केस स्टडी पूछेंगे, वो 17 क्वेश्चन नंबर एंड 18 क्वेश्चन नंबर, और दोनों में ही दे विल आस्क 5 सब क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 17 जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग वो 5 सब क्वेश्चंस पूछेंगे, 18 में भी वो उसके अकॉर्डिंग उसी पर बेस्ड 5 सब क्वेश्चंस पूछेंगे, बट आपको कोई भी 4 सब क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करने हैं. तो इट्स कम्प्लीटली योर ऑप्शन, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप उसमें से कौन से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं. तो जो भी आप 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं बच्चा वही चेक होंगे. अगर कोई भी बच्चा 5 के 5 अटेम्प्ट करके आ जाता है तो जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस है वही चेक होंगे. तो काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हम 5 अटेम्प्ट कर लेते हैं और टीचर अपने आप देखेगा जो भी 4 ठीक है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है. अगर आप 5 अटेम्प्ट करके आते हैं तो स्टार्टिंग के 4 होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे. इसलिए आप वही 4 अटेम्प्ट कीजिए जो आप चेक करवाना चाहते हैं. राइट बच्चा. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में जो 4 सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उनकी वेटेज है 1 मार्कर. तो ये जो सेक्शन है ये टोटल हो गया 8 मार्क्स का. नाउ सेक्शन 3 इज कंटेनिंग क्वेश्चन नंबर 19 to 28 and each question is 2 marker here. Each question carries 2 marks. सो बच्चा यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं 10 और उनकी वेटेज है 20 मार्क्स. तो सेक्शन 3 है आपका 20 मार्क्स का. सेक्शन 4 इज कंटेनिंग क्वेश्चन नंबर 29 to 35 एंड हेयर ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स. तो सेक्शन 4 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब 3 मार्कर्स हैं. तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हो गए 7 एंड टोटल वेटेज हो गई इस सेक्शन की 21 मार्क्स. सेक्शन 5 में बच्चा सेक्शन 5 इज कंटेनिंग क्वेश्चन नंबर 36 to 38 यानी कि 36, 37 एंड 38. इट इज कंटेनिंग ओनली 3 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स हेयर. तो यहाँ पे जितने भी तीनों क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 5 मार्कर्स हैं, इसलिए ये सेक्शन हो गया आपका 15 मार्क्स का वेटेज के अकॉर्डिंग. तो बच्चा ये है सेक्शन वाइज वेटेज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. अब CBSE सैम्पल पेपर ने कुछ इंटरनल चॉइस भी दी हुई है क्वेश्चन पे, वो भी हम देख लेते हैं. सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है, यानी कि 5 क्वेश्चन है जिसमें आपको और के साथ कुछ और भी क्वेश्चंस मिलेंगे. सेक्शन 2 में तो हो ही गया है बच्चा, ये भी एक तरीके की इंटरनल चॉइस ही है कि यानी 4 यू विल बी अटेम्प्टिंग आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चंस. सेक्शन 3 में 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है. सेक्शन 4 में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं सैम्पल पेपर में जिसमें इंटरनल चॉइस है और सेक्शन 5 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है. तो ये जो भी आज हमने डिस्कस किया है ये CBSE सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग ही डिस्कस किया है. इसी के अकॉर्डिंग आपका 11th एंड 12th का मैथ्स का एग्जाम आने वाला है बच्चा, वो इसी पैटर्न पे बेस्ड आएगा. तो इतने क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे, इतने पार्ट बी में आएंगे और ये सब इसकी वेटेज होने वाली है. राइट बच्चा. अगर आपने इफ़ यू आर इन क्लास 12th एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन CBSE सैम्पल पेपर, सो बच्चा उसका लिंक हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा. क्वेश्चन पेपर देखिए, उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और एक बार जब अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर लो उस पूरे पेपर को आप सॉल्व भी कीजिए, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है. बच्चा ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि एज अ स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द मैथ्स 11th एंड 12th एग्जाम. राइट, क्योंकि अगर आप वो एग्जाम देने वाले हैं तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन कितने मार्कर आने वाले हैं. ओके बच्चा, टेक केयर, बाय.